हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न में, आधुनिक परमाणु संरचना में क्वांटम नंबर लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं में इलेक्ट्रॉन व ऊर्जा, जिन संख्याओं से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम क्वांटम नंबर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वे संख्याएं जो परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की संपूर्ण जानकारी देती हैं, क्वांटम नंबर कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होती है, क्वांटम नंबर कहलाती हैं। चाहे किसी प्रकार से इस परिभाषा को कह सकते हैं। जैसे ये भी यहाँ पे भी वही लिखा है, जिन संख्याओं में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, क्वांटम नंबर कहलाती हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को या कोश को बताती हैं। मुख्य ऊर्जा, मेन एनर्जी लेवल या सेल को बताती हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन का मान 1, 2, 3, 4 अथवा अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने एक आपको समझाने की दृष्टि से बनाया है, ये नाभिक है। नाभिक के पास वाली ये सेल K कहलाएगी, ये सेल L कहलाएगी, M कहलाएगी, N कहलाएगी, या इसे हम 1, 2, 3, 4 भी कह सकते हैं। तो ये कोश कहलाते हैं, ये सेल कहलाते हैं, मेन एनर्जी लेवल कहलाते हैं। इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। अगली क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को, सब एनर्जी लेवल को या उपकोश को बताती है। सब सेल को बताती है, सब एनर्जी लेवल को बताती है या उपकोश को बताती है, बात एक ही है। इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो ये जो मुख्य ऊर्जा स्तर है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। और जो एल का मान है वो एन पर निर्भर करता है। तो एन का जो इसका जो मान है वो एन पर निर्भर करता है। और एल बराबर 0 से n-1 तक इसके मान होते हैं। जैसे हमने मान लीजिए n बराबर 1 अर्थात के सेल की बात कर रहे हैं, n बराबर 1 पहले सेल की, के सेल की बात कर रहे हैं। तो n बराबर 1 के लिए यहाँ देखेंगे तो l बराबर 0 और 1-1, भाई n की जगह 1 रख देंगे तो 1-1, तो 0 से 0 तक ही तो गए, तो एक ही वैल्यू मिली 0। तो 0 एक वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब है एक ही सब सेल होगा। एक ही सब सेल होगा। सब सेल हम SPDF से प्रदर्शित करते हैं। तो एक ही सब सेल मतलब S। पहले कोश में एक ही सब सेल है S, तो इसी लिखते हैं 1S। फिर इसी प्रकार से अब हम जरा n बराबर 2 की बात करें। तो n बराबर 2 के लिए l बराबर 0 से शुरू किया, 2-1 तक जाएंगे। 2-1 मतलब 1, तो 0 और 1 कितनी वैल्यू मिल रही है? 1 और 1 2, 2 मान मिल रहे हैं। तो 2 मान मिल रहे हैं तो 2 सब सेल होंगे। 2 सब सेल होंगे तो क्या एक S कहलाएगा और एक P कहलाएगा। एक S और एक P, यानी कि ये वाला S है और ये वाला P है, लेकिन कौन से का है? दूसरे का है, तो इसलिए 2S और 2P हो जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर 3 है, अर्थात M सेल की बात करें तो L बराबर 0 से 3-1 तक, यानी कि L बराबर 0, 1, 2, 3 सेल प्राप्त हो रहे हैं। तो L बराबर 0 पर S, L बराबर 1 पर P, L बराबर 2 पर D। तो अब चूंकि थर्ड का है तो 3S, 3P और 3D, इसलिए 3 उपकोश होते हैं। थर्ड सेल में 3 उपकोश, सेकंड में 2 और फर्स्ट में 1। अब चौथे में आगे n बराबर 4, तो n सेल के लिए क्या होगा? l बराबर होगा 0 से 4-1 तक, अर्थात 0, 1, 2, 3। तो ये 0, ये 1 है, 0, 1, ये 0, 1, 2, 3, अर्थात 4 वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो 4 सब सेल होंगे। इसके लिए 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। अब चौथे का है तो 4S, 4P, 4D, 4F, 4 उपकोश होंगे। तो अब हमने इसको और समझाया है आपको, जो कल बताया था फिर से दोबारा से, कि हमने कहा था ना कि समझाएंगे क्यों होता है। तो हमने आपसे कहा था कि सेल जो n है वो l पे डिपेंड करता है। l बराबर n होता है, अर्थात किसी सेल में उतने ही सब सेल होते हैं जितना कि उसका
मुख्य क्वांटम नंबर होता है। तो n बराबर 1 है तो l बराबर 1 है, n बराबर 2 है तो l बराबर 2 है, n बराबर 3 है तो l बराबर 3 है, n बराबर 4 है तो l बराबर 4 है। अब इसका मतलब क्या है, 1 है ना तो इसमें एक ही उपकोष होगा 1s, 2 है तो 2 उपकोष होंगे 2s और 2p, 3 है तो 3 उपकोष होंगे 3s 3p 3d, 4 हैं तो 4 उपकोष होंगे 4s 4p 4d और 4f। ये 4 उपकोष हमारे पास होंगे। अब नेक्स्ट जो तीसरी क्वांटम नंबर है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये संख्या इलेक्ट्रॉन के सबसेल के ऑर्बिटल्स को दर्शाती है। ये संख्या जैसे पहली क्वांटम संख्या सेल को बताती है, दूसरी क्वांटम संख्या सबसेल को बताती है, तो सेल में सबसेल होते हैं, और तीसरी क्वांटम संख्या ऑर्बिटल्स को बताती है, ऑर्बिटल सबसेल में होते हैं अर्थात एल में। इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं और एम का मान एल पे डिपेंड करता है। फिर से सुन लें, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के सबसेल के ऑर्बिटल्स को बताती है, या सीधे सीधे कह सकते हैं ये संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक को बताती है, ऑर्बिटल्स को बताती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और एम का मान एल पर निर्भर करता है, और एम बराबर होता है -l से 0, 0 से +l, या एम बराबर 2l+1। कहीं हमको ये भी इस्तेमाल करना पड़ता है सवाल में, और कहीं पर अधिकांशतः यहीं से आता है। बात यही है, -l और +l तो 2l हो गए +1, तो इसमें टोटल वैल्यू इतनी होंगी। अब हम l क्या है, l अभी जो हमने आपसे पढ़ा सबसेल, सबसेल मतलब SPDF। तो SPDF में S में कितने कक्षक होंगे, P में कितने कक्षक होंगे, D में कितने कक्षक होंगे, F में कितने कक्षक होंगे, ये हमको देखना है। ये यही इंडिकेट करता है। कैसे, मान लीजिए L बराबर 0, L बराबर 0 के लिए हम पिछले उसमें बताते रहे कि S उपकोष आता है, यानी कि S उपकोष के लिए L की वैल्यू 0 होती है। अब हम यहाँ देखेंगे तो M का जो मान है वो -l से 0, 0 से +l है, तो L बराबर क्या है 0। तो L बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ दोनों जगह 0 रख दीजिए, -0 से 0 और +0, तो M की वैल्यू तो 0 हुई ना, तो एक ही मान मिल रहा है तो एक ही कक्षक होगा। अर्थात हम जानते हैं S में केवल एक ही कक्षक होता है और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि L बराबर 0 के लिए, L बराबर 0 जब मान आएगा तो S उपकोष होगा, और S उपकोष के लिए जब M की वैल्यू देखेंगे तो एक ही वैल्यू प्राप्त होगी इस वाले फार्मूले में रखने पर। यहाँ 0, यहाँ 0, जब 0 0 है तो ये 0 ही तो हो गया, एक ही वैल्यू मिल रही है। तो एक ही वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब एक ही कक्षक मिलेगा, और एक ही कक्षक अर्थात हम कह सकते हैं S में एक ही कक्षक होता है। अब P में आगे, तो L बराबर 1, जब L बराबर 1 होता है तो P उपकोष होता है। याद रखेंगे, जब L बराबर 0 होता है तो S, और L बराबर 1 होता है तो P उपकोष। और P उपकोष के लिए तो यहाँ वैल्यू रखेंगे -1 0 +1, क्योंकि -l से 0, 0 से +l, तो -1 से 0, 0 से +1, तो 1 2 3 वैल्यू मिल रही। तो 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, px py pz, इसलिए 3 से ज़्यादा कक्षक नहीं होते, 3 ही कक्षक होते हैं। अब हम आगे L बराबर 2 पर, जब L बराबर 2 है तो ये D उपकोष के लिए है, तो वैल्यू रखेंगे तो m-2 से 0 और 0 से +2, लेकिन 0 से जब 2 के बीच में जाएंगे तो +1 आएगा, और -2 से जब 0 जाएंगे तो -1 आएगा। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यू मिल रही, इसलिए D में 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5 वैल्यू देख लेंगे, -2 -1 0 +1 एंड +2। कुछ बच्चे +2 +1 0 -1 -2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, तो इसलिए हमने एक नोटिफिकेशन कर रखा है -2 -1 0 +1 एंड +2। इसलिए डी में 5 कक्षक होते हैं, 5 से ना तो कम हो सकते हैं और ना ज़्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम पहुंचे L बराबर 3, L बराबर 3 के लिए आता है F उपकोष, और F उपकोष के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से 0 और 0 से +3, 0 से +3 जाएंगे तो +1 एंड +2 बीच में आएगा। ऐसे ही -3 से जब -1 जाएंगे तो बीच में दो वैल्यू आएंगी, -2 और -1। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मान आ रहे हैं, तो इसलिए F में 7 कक्षक होते हैं। उनके लिए वैल्यूज होती हैं -3 -2 -1 0 +1 एंड +2 एंड +3। तो इस तरीके से आपने देखा कि SPDF उपकोषों में कितने कितने कक्षक होते हैं। अब इसी को समरी के रूप में हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। कैसे, देखिए, हमने कहा सबसेल, यहाँ सबसेल ले लिया SPDF, और इन SPDF के लिए L की वैल्यू ले ली 0 1 2 3,
और m बराबर होता है 2l प्लस 1। तो इस वाले से भी देखते चलें, l बराबर 0 रखती तो 2 प्लस 1 यानी केवल एक ही आ रहा है, 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7। जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे इस वाले फार्मूले तो ये मान मिलेंगे। क्या मतलब है? मतलब एस उपकोष में केवल एक ही कक्षक मिलेगा, पी में 3 कक्षक होंगे, ये दिखाए गए हैं, ये इनकी संख्या है, ये इनको दिखाया गया है, प्रेजेंटेशन है, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो एल पर, एस पर, और ये उनका मान है, ये याद रखेंगे। जब हम क्वांटम नंबर निकलवाएंगे तो एस पी डी एफ दिया होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एस होगा तो इसका मतलब 0, पी होगा तो L1, और डी होगा तो L2, और एफ होगा तो L3। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि एस के लिए एक ही कक्षक है, पी के लिए 3 कक्षक हैं, डी के लिए 5 कक्षक हैं, एफ के लिए 7 कक्षक हैं। अगर कोई आपसे पूछे इतने ही कक्षक क्यों होते हैं तो इसी आधार पर समझा सकते हैं। चौथी क्वांटम संख्या कहलाती है, अच्छा एक बात याद रखेंगे, m का मान आकाश में ऑर्बिटल के अभिविन्यास को बताता है, तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को भी बताता है, ये ध्यान रखें, पूछा गया है। फिर चौथी क्वांटम संख्या है, ये संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है, घूमने की दिशा को बताती है। इसे s से प्रदर्शित करते हैं, इसके 2 मान होते हैं, +12 एंड -12। मतलब क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन है तो +12 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -12। जैसे 1s के लिए, अब s में एक ही कक्षक होता है और इसमें ये +12 और ये -12। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। कुछ रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस भी याद रखेंगे कि L बराबर 1, m बराबर n², s बराबर 2n², m बराबर 2l प्लस 1। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।